हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट प्रोवाइड कर रहा हूं। क्वेश्चन आप लोगों के आगामी यूजीसी नेट जेआरएफ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के टीजीटी पीजीटी साक्षात्कार के साथ साथ डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस आदि विजुअल आर्ट के एग्ज़ाम में भी यूजफुल साबित होंगे। तो आप लोग केयरफुली इन क्वेश्चनों को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चीन में छपाई के ब्लॉक किससे तैयार होते थे, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है: मिट्टी से, लकड़ी से, धातु से या उपर्युक्त सभी से। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर्वप्रथम छापा कला का विकास कहाँ पर हुआ था। तो आप लोग का आंसर होना चाहिए चीन में। दोस्तों, जो सर्वप्रथम छापा कला का विकास हुआ था वो चीन में हुआ था, और चीन के वासियों ने जो छपाई का कार्य प्रारंभ किए थे वो ब्लॉक के माध्यम से वो लोग छपाई का कार्य करते थे। दोस्तों, चीन के वासी जो ब्लॉक तैयार करते थे वो मिट्टी से, लकड़ी से, धातु आदि माध्यमों से ये लोग ब्लॉक तैयार करते थे और इसी ब्लॉक के माध्यम से छपाई का कार्य करते थे। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा कि चीन में छपाई के ब्लॉक किससे तैयार होते थे। तो चीन में छपाई के जो ब्लॉक तैयार होते थे वो मिट्टी से भी होते थे, लकड़ी से भी होते थे और धातु से होते से ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले लघु चित्रों की शुरुआत किस शैली में हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले लघु चित्रों की जो शुरुआत हुई थी वो हम लोग पाल शैली में देखते हैं। आप लोग को बताना चाहते हैं कि बंगाल में पाल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो गोपाल पाल को माना जाता है, और गोपाल पाल की एक बहुत ही धर्म पुत्र थे जिनका नाम था धर्मपाल। यही धर्मपाल थे जिन्होंने पाल शैली की स्थापना किए थे। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि जो पाल शैली थी, इसी पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित सचित्र ग्रंथों का विकास भी देखने को मिलता है, और इसी पाल शैली में सबसे पहले लघु चित्रों की शुरुआत भी होती है। और पाल शैली किस धर्म से संबंधित थी? तो ध्यान दीजिएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित होती थी। इस पाल शैली के लघु चित्रों में सचित्र पोथी ग्रंथों का हस्तलिखित रूप से सचित्र अंकन देखने को मिलता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, पाल वंश के जो शासक थे वो बहुत ही कला प्रेमी शासक थे, और इनके शासन काल में मूर्तिकारों और साहित्यकारों का जो आदर्श रूप भी देखने को मिलता है, अर्थात उनका काफ़ी सम्मान के साथ आदर और सम्मान किया जाता था। तो आप लोग पाल शैली को बहुत ही ध्यान से लर्न करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस पल्लव शासक ने चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला का प्रचार किया था। तो आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के बारे में बताना चाहते हैं कि महेंद्र वर्मन पल्लव शासकों में बहुत ही उत्कृष्ट शासक माने जाते हैं, और इनके शासनकाल में चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला का अद्भुत उत्कर्ष देखने को मिलता है। तो आप लोग महेंद्र वर्मन को ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर फर्स्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि होयसल शैली किस सदी में विकसित हुई थी। दोस्तों, होयसल शैली दक्षिण भारत के मैसूर में विकसित होने वाली प्रसिद्ध शैलियों में से एक मानी जाती है, और इस शैली का जो विकास देखने को मिलता है वो 12वीं से 13वीं शताब्दी में इस शैली का विकास हुआ था। साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण के कर्नाटक में जो मैसूर की होयसल शैली में क्या होता था कि सूक्ष्म कड़ी गहरे रंगों के स्वरित चट्टानों का उपयोग भी हम लोग होयसल शैली में देखते हैं। दोस्तों, होयसल शैली में क्या होते थे कि मंदिरों में जो मूर्तियाँ निर्मित की गई थी वो काफ़ी उल्लेखनीय थी। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मंदिरों के दीवारों पर जो मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई थी वो भी काफ़ी उल्लेखनीय
मानी जाती हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन एक पुटअप करता है कि होयसल शैली में निर्मित वो कौन सी मंदिर है जिस मंदिर में सरस्वती देवी की नृत्य मुद्रा में उत्कीर्ण मूर्ति देखने को मिलती है। तो आप लोग का आंसर होना चाहिए कि चिन्ना केशव मंदिर। दोस्तों ये चिन्ना केशव मंदिर जो है वो मैसूर में बहुत ही फेमस मंदिर माना जाता है और इसी मंदिर में सरस्वती देवी की जो नृत्य मुद्रा में उत्कीर्ण मूर्ति भी देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो आप लोग चिन्ना केशव मंदिर को भी ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ पे है? तो दक्षिण भारत के मैसूर में, और ये होयसल शैली से संबंधित बहुत ही फेमस मंदिर मानी जाती है। और होयसल शैली का जो विकास देखने को मिलता है वो 12वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओप आर्ट का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है। ध्यान देने वाली बात है कि ओप आर्ट का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो ओप आर्ट थी इसको हम नेत्री कला या ऑप्टिकल आर्ट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ओप आर्ट का सर्वप्रथम जो चित्र माना जाता है वो विक्टर वासरेली का निर्मित बहुत ही फेमस एक कृति थी जेब्रास, जिसको विक्टर वासरेली ने 1938 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंग से निर्मित किया था। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। दोस्तों ये रहा जेब्रास की कृति, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कितनी मार्मिक ढंग से विक्टर वासरेली ने इस कृति को निर्मित किया है। और इस कृति को उसने 1938 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंग से निर्मित किया है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है दोस्तों, द एज ऑफ इनोसेंस। इस कृति को जो निर्मित किए थे वो जोशुआ रेनॉल्ड ने निर्मित किया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जोशुआ रेनॉल्ड किस देश के कलाकार माने जाते हैं। तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो जोशुआ रेनॉल्ड थे ये 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकारों में से एक माने जाते हैं। जोशुआ रेनॉल्ड का जो जन्म होता है वो 16 जुलाई 1723 ईस्वी को प्लैम्पटन डेवोन इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। ध्यान दीजिएगा 16 जुलाई 1723 ईस्वी को, और यह इंग्लैंड के बहुत ही फेमस 18वीं शताब्दी के कलाकार माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बताना चाहते हैं कि जो जोशुआ रेनॉल्ड थे इन्होंने 1785 से 1788 अर्थात 3 वर्षों के दौरान में द एज ऑफ इनोसेंस को निर्मित किया था। ये आप लोगों के बीच में जो द एज ऑफ इनोसेंस की कृति है, और इस कृति को उन्होंने 1785 से 1788 के दौरान निर्मित किया था तैल रंगों से कैनवास पर, जो कि आप लोगों के बीच प्रस्तुत है। इस कृति को ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर 3rd हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा किया जाता है कि द रॉयल एकेडमी जो लंदन में स्थित है इसके प्रथम प्रेसिडेंट या कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट है जो लंदन में है, इसके प्रथम प्रेसिडेंट जो माने जाते हैं वो जोशुआ रेनॉल्ड को माना जाता है, और इसके संस्थापक भी जोशुआ रेनॉल्ड ही थे। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि रॉयल एकेडमी ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये जो संग्रहालय है रॉयल एकेडमी ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर यह पेरिस फ्रांस में स्थित है, और इस संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी वो 1648 ईस्वी में हुई थी पेरिस फ्रांस में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर 1st होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंस्टॉलेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, इंस्टॉलेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इंस्टॉलेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे वो एलन कैप्रो ने किया था। इंस्टॉलेशन जो कला थी इसका जन्म किस प्रकार हुआ था ये भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इंस्टॉलेशन जो कला का जन्म होता है वो मूर्तियों में त्रिआयामी अर्थात 3 डायमेंशनल इफेक्ट प्रदर्शित करने के लिए इंस्टॉलेशन कला का जन्म
हुआ था। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं विवान सुंदरम, जो कि बहुत ही फेमस इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इनको भी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि भारत के वह कौन से प्रसिद्ध कलाकार हैं जो इंस्टॉलेशन आर्ट के बहुत ही फेमस हैं। तो आप लोग का आंसर होना चाहिए विवान सुंदरम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CCD का पूरा नाम क्या है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है CCD, जो कि विजुअलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत ये आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो CCD का पूरा नाम जो होता है वो चार्ट कपल डिवाइस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर फर्स्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृति रिदम किसकी रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों प्रसिद्ध कृति जो रिदम है इसको रॉबर्ट डेलोनो ने 1938 ईस्वी में कैनवास पर तले रंग से निर्मित किया था। ध्यान देने वाली बात है कि रॉबर्ट डेलोनो किस कला से संबंधित थे। तो दोस्तों रॉबर्ट डेलोनो जो थे वो सुरीलवाद कला से संबंधित थे। ध्यान देने वाली बात है जो सुरीलवादी कला थी वो 1910 से 1913 ईस्वी में विकसित हुई थी और इसी सुरीलवाद कला के रॉबर्ट डेलोनो प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। तो ये आप लोगों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंट किया गया था। वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर किसी प्रकार की आप लोगों को कन्फ्यूजन है या किसी प्रकार का आप लोगों को सुझाव या आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम ID से फॉलो करें और मुझसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।